पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के। लिख दे फिर से मेरी किस्मत लिख दे। अब तो ये रोज की कहानी हो गई है। अरे कल शाम को भी अली बगैर बताए अचानक से घर में आ गया था। अगर आपने कोई बंदोबस्त नहीं किया ना तो मुझे लगता है कि हम किसी नई मुसीबत में फंस जाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मेरा ख्याल से तो सबसे पहले हमें ये महल्ला छोड़ के यहाँ से चले जाना चाहिए। इंग्लैंड में बैठा हुआ आपका मंगेतर है, वो क्या है, दोस्त या? वो मंगेतर था, दोस्त नहीं था। जो दोस्त बनने का ज़र्फ ना रखता वो मंगेतर कैसे बनेगा? वो मेरा मंगेतर था, मिजाज आशना नहीं था, इसलिए हमारी मंगनी सिर्फ 1.5 साल चल सकी और मैंने अपने रास्ते जुदा कर लिए। कह रही थी कल मैं आपको अपनी एक फ्रेंड से भी मिलवाऊंगी। फ्रेंड? कौन फ्रेंड? भाई फ्रेंड फ्रेंड होती है, क्या मतलब फ्रेंड? फिर से मेरी किस्मत लिख दे फिर से मेरी किस्मत लिख दे। अली मेरी लाइन काट रही है, इसका मतलब वो पहुंच गए। अच्छा, गाड़ी पार्क कर रहे होंगे। बस बस सब्र कर लो, यहीं आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं लेट तो नहीं हो गया? अरे क्या हो गया? हेलो, आप लोग तो एक दूसरे को ऐसे देख रहे जैसे पता नहीं कब से जानते हो। बैठे चलें। तो मैसेज किया मैंने, पता नहीं क्या कर रहे थे। ये देखो मोबाइल, इतने सारे मैसेज लाइन से। ये है मेरे शरीके हयात शाहिद अली, सब इन्हें शाहिद कहते हैं और मैं इन्हें सिर्फ अली कहती हूँ। और ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है सादिया, जो मेरे बहुत क्लोज है। अरे तुम लोग तो एक दूसरे को देख के ऐसे शर्मा रहे हो जैसे मैं तुम लोगों की बात पक्की करने के लिए आई हूँ। अच्छा छोड़ो सादिया, बताओ हम लोग कैसे लग रहे हैं? अच्छा लगे, गुड लुकिंग। और आपकी फ्रेंड क्या लेंगी? मैं तो कहती हूँ शेक मंगवाते हैं। हमने पहले भी यहाँ का शेक पिया था ना, बहुत मजे का था। शेक मंगवाते हैं, डन हो गया। हेलो, ये दोनों बच्चियां अकेली गई हैं, मेरा तो दिल हौल रहा है। अब तक आ जाना चाहिए था, मगरिब हो गई है। पता करे ना कहाँ रह गई। 2 बच्चियां जब जाती हैं वो अकेली नहीं होती, ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि एक बच्ची अकेली होती। अच्छा, वो तो ठीक है। अब फोन कीजिए ना, फोन करके पता करें कहाँ है। आप खुद फोन कर लीजिए, आप ज्यादा बेहतर बात कर सकती हैं। अच्छा ऐसा, मेरी ऐनक और फोन मुझे पकड़ाइए। हाँ लेकर आई मैं। ये ले, ये रहा आपका फोन और ये रही आपकी ऐनक। अब जरा जल्दी से मिलाएं और उनसे बात करें और कहें कि जल्दी आ जाएं वापस। बताएं कितनी देर में पहुंच रही हैं। मैं नहीं चाहती कि ये लोग आए और यहाँ पर शाहिद बैठा हो और सादिया का सामना हो जाए उससे।
हाँ बेटा, कहाँ पहुंची हो? जी पापा, हम लोग तो रास्ते में ही हैं। तो बेटा आप घर कैसे आएंगी? मैं लेने आ जाऊं? नहीं नहीं, आप हम लोग को लेने मत आइएगा, हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। क्या कह रही थी, कहाँ पर है, कितनी देर और है आने में? आप हम लोगों को कश्मीर रोड पे उतार दो, मैं इसको इसके घर पे छोड़ूंगी, फिर मैं ऑटो लेके घर वापस आ जाऊंगी। सादिया, कैसे लगी तुम्हें शायर? बहुत अच्छा है ना? तुम सोच नहीं सकते, वो दिल के भी बहुत ज्यादा अच्छे, मेरा बहुत ज्यादा ख्याल। पता नहीं, जब भी मैं उनकी आंखों में देखती हूँ ना, कहीं खो सी जाती हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आता। शायद मैं बहुत लकी हूँ ना। बस यहीं रोक दीजिए। अरे मेरी बात तुम समझ नहीं रही हो। मैं ये कह रही हूँ सलमा कि तुम उन्हें बता कर आई हो कि यहाँ आई हो। अरे ऐसा ना हो कि वो यहाँ पर आ जाए। अम्मी, जब मैं घर पे नहीं होती वो लोग समझ जाते हैं कि मैं यहाँ हूँ आप लोगों के पास। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग यहाँ पर नहीं आएंगे। भाई फिर भी मर्द गर्द की तरह होता है, किसी वक्त भी नमूदार हो सकता है। बेहतर यही है तुम चली जाओ। अच्छा भाई, जा रही हूँ। एक तो आप लोग भी ना 5 मिनट भी मुझे अपने पास नहीं बैठने देते। अरे मैं ये कह रही थी कि जल्दी से मैं छोड़ाती हूँ तुम्हें, चलो। नहीं नहीं अम्मी, आप खाना बनाएं, मैं खुद चली जाऊंगी, बराबर में तो घर है। अच्छा, मैं तुम्हें रात में कॉल करूंगी, अगर टाइम मिला तो चक्कर भी लगाऊंगी। और ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है सादिया, जो मेरे बहुत क्लोज है। वो जो मेरी जिंदगी थी, मेरी रूह थी, आज किस तरह वो मेरे सामने आ गई। परवरदिगार, ये कैसा इम्तिहान है। पुल से रात पर मेरी आजमाइशें खत्म क्यों नहीं होती। जिसकी तलाश में मैं भटकते भटकते हलकान हुआ, आज वो मेरे सामने आई भी तो किस तरह। ना उसे जी भर के देख सका, ना पूछ सका कि मोहब्बत के सहरा में वो कहां भटकती रही। अब किस तरह कटेगा सफर। अब तो हर मंजर में, हर शय में मुझे सादिया ही दिखाई देगी। टूटी हुई कश्ती पर ख्वाबों का सफर कैसे करूंगा, कैसे करूंगा। यकीनन इसने सादिया का नंबर भी होगा। सादिया तक पहुंचने का अब यही रास्ता है। अच्छा, तो मेरे मोबाइल की जासूसी हो रही है? ओह नहीं नहीं, जासूसी क्यों होगी। शाहिद के जहन में सादिया के लिए हजारों सवाल। सादिया तक पहुंचना बन गया है महाल। ब्रेक के बाद फिर से मेरी
किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। ये है मेरे शरीके हयात शाहिद अली, सब इन्हें शाहिद कहते हैं और मैं इन्हें सिर्फ अली कहती हूँ। वैसे बिला जितना ज्यादा भी नहीं था, क्या पता सन्नाटे में आ जाए। नहीं, वो ऑफिस में काम का बहुत लोड था इसलिए टेंशन में वगैरह। काम की टेंशन है या मेरी फ्रेंड को देख के सब कुछ भूल गए? पागल हो गई हो तुम, क्या अजीब सी बातें कर रही हो। मेरी फ्रेंड है ये, किसी को भी पागल कर सकती है। अभी तो आपने उससे बातें नहीं की है ना, जब आप बातें करेंगे ना तो आपको पता चलेगा वो कैसी है। अच्छा, आपको वो लगी कैसी? अच्छी है ना? अट्रैक्टिव? वो जो तुम्हारी फ्रेंड है ना, वो मेरी। वो आपकी क्या? मतलब कि वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, अच्छी लड़की है वो। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। जैसे वो बहुत मासूम है, दुखियारी है। दुखियारी? दुखियारी क्यों? आपको बड़ा शौक है उसकी बातें पूछने का। ये बहुत लंबी कहानी है, किसी दिन मैं आपको फुर्सत से बैठ के बताऊंगी, ठीक है? मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मुझे लाइट बंद करनी है। आप नहीं सो रहे? लाइट बंद कर दीजिएगा प्लीज। वे अम्ना, वो सादिया नहीं उठी? मुझे लगता है सुबह नमाज के लिए भी नहीं जागी वो। अरे मैंने उसे 2-4 आवाजें दी थी, लेकिन लगता है कल की शॉपिंग के बाद ना बहुत ज्यादा थक गई है। फिर तो अच्छा सोने दो उसे, फ्रेश उठेगी फिर। हाँ, यही सोचकर मैंने उसके लिए नाश्ता नहीं बनाया। जब उठेगी ना बस तभी बना लूंगी मैं उसका नाश्ता। मैं कह रही थी कि ये जो हम लोग शिफ्ट करके जा रहे हैं, वो इलाका देख लिया ना आपने अच्छी तरह से? कैसा है, ठीक है, लोग कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं? भाई मैंने उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह तो अभी तक चेक नहीं किए। किसी दिन मौका लगा तो सारी तालीमी असनाद मंगवा कर तो एक एक करके चेक कर। अरे मेरा ये मतलब थोड़ी था, मैं ये कह रही थी कि जा रहे हैं तो कम से कम एरिया, इलाका, जगह, लोग ये तो देख लेना। भाई जवान बच्ची का साथ है, अल्लाह ने चाहा तो कोई ढंग का मकान मिल जाएगा तो वही ले। हाँ ये बात तो है, बस दुआ करें कि अल्लाह मियाँ अब सादिया के लिए भी ना वहाँ पे कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। बेगम साहिबा तो वहाँ पहुँचने तो दीजिए, फिर ये सबब भी अल्लाह बना ही देगा। अच्छा सुने, मैं ये कह रही थी कि आप वहां पर जाएंगे ना सलमा के ससुराल, तो बहाने बहाने से घर की शिफ्टिंग की बात उनके कान में डाल दीजिएगा। तो ऐसा ना हो कि अचानक जाने पे पता नहीं हमारे बारे में गलती सोचने लग जाए। भाई किराए पर रहने वालों के घर और दर बदलते रहते हैं और किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि हमारे बारे में सोचेगा। दरअसल बात यह है कि चोर हमारे अपने दिल में है, वरना घर बदलने का क्या है? अरे लोग एक थोड़ी हजारों घर बदलते हैं, ये तो रूटीन की बात है। मसला तो हमारा ही है ना। ये कप ले जाओ, चाय ठंडी हो गई पीते पीते। नहीं,
गरम कर देती हूँ। आमना, जी जरा सादिया को उठाओ तो सही। हाँ, मैं देखती हूँ सादिया को। सादिया, 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 अरे बेटा क्या हो गया? 10 बजने को आए हैं, देखो अभी तक सो रही हो। सादिया, सादिया, या अल्लाह, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। पता नहीं सलमा कल कहाँ कहाँ तुम्हें मार्केटों में लेकर घूमी है। थक गई मेरी बच्ची। सादिया, तुम्हारे पास से कहती हूँ कि डॉक्टर के लेके चले इसे। अरे आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? सादिया को बहुत तेज बुखार है। सुन रहे हैं आप? सादिया को डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। क्या हुआ? कल मुझे लगता है सलमा अपने साथ ले गई थी ना, उसको इतना घुमाया फिराया, थकन से मेरी बच्ची को बुखार हो गया। ओहो, तो अब अच्छा मैं रिक्शा लेकर रखता हूँ। हाँ जरा जल्दी जाएं। इंशाअल्लाह, क्या करूं? अरे यकीनन इसने सादिया का नंबर भी होगा। सादिया तक पहुंचने का अब यही रास्ता है। अच्छा, तो मेरे मोबाइल की जासूसी हो रही है? नहीं नहीं, जासूसी क्यों होगी? वो मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि मेरा नंबर किस नाम से सेव किया तुमने। जाहिर है आपके नाम से। नहीं, वो बीवियां होती हैं ना, अक्सर निकनेम से सेव करती हैं, किसी प्यारे नाम से सेव करती हैं, तो शायद मुझे लगा था। वो बहुत सारी बीवियां होंगी, लेकिन मैं आपकी इकलौती बीवी हूँ, और याद रहे इकलौती ही रहूंगी। जाहिर है, जाहिर है। ये देखें, मैंने आपका नंबर अली मेरी जान के नाम से सेव किया। अब आपको पता चला कि आप मेरे क्या हैं? नहीं, मैं तो ऑलरेडी जानता था, मुझे पता था कि इसी नाम से सेव किया होगा। जब भी छुप छुप के मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहे थे। अच्छा, मुझे जरा मैसेज आया, जरा लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। आज तक अली इतने डिस्टर्ब घर से नहीं निकले जितने आज गए हैं। अल्लाह खैर करे। अली, अली आपका मोबाइल। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अरे डॉक्टर की एक ही खुराक से हमारी सादिया की तबीयत काफी बेहतर हो गई। डिप्रेशन का क्या बताया है डॉक्टर ने? भाई अब जो बीमारी होगी डॉक्टर वही बताएगा ना। मेरा मतलब है कि अब सादिया को किस बात का डिप्रेशन है? आप नहीं जानते लड़कियों को, लड़कियां बहुत हसास होती हैं, छोटी छोटी सी बातों को दिल पे ले लेती हैं। क्या हमारे प्यार में कोई कमी महसूस की है सादिया ने? पता नहीं, बल्कि उल्टा हम लोग तो उसे पहले से ज्यादा प्यार करने लगे हैं। तो फिर शायद छोटी की शादी करती है, वो अपने घर में बहुत खुश है, कुछ अरसे बाद साहिब औलाद भी हो जाएगी, वो मियां प्यार करता है उससे, ये सारी बातें लेकर परेशान हो वो। हमने जानबूझकर तो कोई ज्यादती नहीं की, हम तो पहले ही चाहते थे कि उसकी शादी पहले हो। बस एक हादसा था जो गुजर गया। जाहिर है इस बात को सादिया से बेहतर और कौन जानता होगा।
तुम उसे समझाने की कोशिश करो, उसे बताओ कि हम उसकी शादी करने के लिए कितने परेशान हैं। मैं तो बहुत बार उसे कह चुकी हूँ, बज़ाहिर तो वो इनकार करती है, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि एक लड़की तरह तन्हा जिंदगी कैसे गुजारेगी। उसे भी उसका साथ ही चाहिए। अच्छा, मैं जा रही हूँ जरा उसके लिए सूप बनाने के लिए, आप उसके पास ही रहिएगा। खाली पेट दवाएं कहाँ असर करती हैं। आओ माम आओ, अंदर से तो देखो घर। माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसा लगा? बहुत अच्छा। अब सिर्फ घर ही दिखाएगा या घर बसाने वाली भी लेकर आएगा? अरे घर भी बसा दूंगा माँ। देखने नहीं तेरा बेटा किस तरह आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहा है। एक छोटा सा फ्लैट, फिर एक पोर्शन, अब ये बंगला। हाँ चला अंदर से तो दिखाऊं तुझे, आजा। इधर आ माँ, तुझे ड्राइंग रूम तो दिखाऊं। ये देख ड्राइंग रूम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मुझे लग रहा है कि मेरा बेटा बड़ा भी हो गया है और संजीदा भी। पहले बावला था क्या माँ? अरे ऐसी बातें नहीं करते। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि मेरे सिवा मेरा है ही कौन। एक बहन है जो लाहौर में रहती है। बेटा अब घर ले लिया ना इतना प्यारा सा, अब बस तू शादी कर ले जल्दी से। माँ शादी भी कर लूंगा, पूरा घर तो देख। तो शादी कहाँ से याद आ गई? सच पूछ माँ, अब तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ना तेरी खिदमत के लिए एक बहू ले आऊं। अब देखना इतना अच्छा किचन है, रोज सुबह उठ के पराठे बना के खिलाएगी, खिदमत करेगी तेरी। है खिदमत क्यों करेगी? मैं क्या बूढ़ी हो गई हूँ? अरे भाई मैं तो ये चाहती हूँ तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा हो जाए बस। और अपने पोता पोती का मुंह भी तो देख लूं मैं। अरे माँ तू तो पीछे पड़ गई मेरी शादी के, पहले घर तो देख ले, पोते पोतियां याद आ गए तुझे। इधर आ, बाकी घर तो देख माँ। ये देख, ऊपर भी है? हाँ ऊपर भी है। आजा 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 आजा। झूला कितना खूबसूरत है, मेरी पसंद का। बैठ बैठ बैठ, सब कुछ तेरी पसंद का मैं। बैठ। अरे कितने कमरे हैं इसके अंदर? 5। और ये फर्नीचर तूने कितने में खरीदा है? अरे माँ फर्नीचर के साथ मिलता है सब कुछ, तो छोड़। अच्छा है ना सब? बहुत अच्छा है, जीता रहा मेरा बच्चा। अरे हाँ वो तो बता, तो जो मैंने लड़की की तस्वीर भेजी थी वो पसंद आई कि नहीं आई? अरे माँ वो लड़की थी, अरे तेरे से बस 2-4 साल छोटी होगी लड़की। हाशिम ढब ऐसी भी नहीं थी, मैं जानती हूँ उसे अच्छी तरह से। थोड़ी सी मोटी हो गई ना, शायद तुम्हें इसलिए लग रही होगी। थोड़ी सी? अरे माँ अपने बेटे को तो देख यार, कोई लड़की ऐसी ढूंढ मेरे साथ जचे तो सही, कोई नाजुक सी हसीन सी। क्या यार? अरे मेरे बच्चे कोई मिले भी तो सही ऐसी। मिल जाएगी माँ, तू भी ढूंढ और मैं भी ढूंढता हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगी। अच्छा खाएगी क्या, बता ऑर्डर करो। क्यों ऑर्डर करें, मैं खुद बनाऊंगी अपने बेटे के लिए। अब तू बता कि क्या खाएगा। अच्छा कुछ भी जल्दी से बना दे माँ, भूख लग रही है बस। अभी मैं देखना सब कुछ है ना किचन में। अरे भाई अब करनी पड़ेगी शादी। हेलो, खैरियत? अरे खैरियत तो मुझे आपकी पूछनी है। अच्छा मैं थोड़ा ऑफिस का काम कर रहा हूँ, फंसा हुआ हूँ, कॉल करता हूँ तुम्हें बाद में। न जाने पैकिंग में ही मसरूफ है। बेटा तुम क्यों आ गई? माँ तुम्हारी कहाँ है? क्या हाशिम वाकई बन गया है एक बेहतर इंसान? शाहिद के उलझते जहन से सलमा परेशान। क्या सब ठीक हो जाएगा? ब्रेक के बाद फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। हेलो, खैरियत? अरे खैरियत तो मुझे आपकी पूछनी है। क्या मतलब? मतलब आज सुबह आप मुझे इतने परेशान लग रहे थे, आपने ठीक से मुझसे बात भी नहीं की, ना मेरी बात सुनी। इस तरह तो घर से आप कभी भी नहीं गए। नहीं यार, वो ऑफिस के काम का लोड बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा परेशान था मैं। तो ऑफिस की इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? सेहत से बढ़ के तो कुछ भी नहीं होता। और बहुत कुछ है। अच्छा, जैसे कि?
जैसे कि तुम। अब लग रहा है आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही ठीक हो गई है। अच्छा, मैं थोड़ा ऑफिस का काम कर रहा हूँ, फंसा हुआ हूँ, कॉल करता हूँ तुम्हें बाद में। हाँ हाँ, थोड़ा क्यों, बहुत सारा काम करें, लेकिन 5 बजे तक, क्योंकि 5 बजे के बाद मैं आपका वेट कर रही हूँ, आपको तो पता ही होगा, इसलिए फौरन घर आते हैं। ओके ओके, ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये क्या? अरे इसे पूरा खत्म करो, ऐसे मत रखो वहां पर। बस अम्मी, मुझसे और नहीं पिया जा रहा। अरे बेटा, खाओगे नहीं तो कमजोरी हो जाएगी, और पता फिर दवा भी असर नहीं करेगी। अरे 2-4 दिन की तो बात है, तुम इंशाल्लाह ठीक हो जाओगी। बस बिल्कुल ठीक हूँ मैं। इस वक्त कौन आ गया? सुनो, मैं जाकर देखती हूँ, और हाँ, तुम यहीं पर रहना और दरवाजा बंद कर लेना। जरा मैं देख करता हूँ कि आया कौन है इस वक्त। अरे भाई, इतना डर लगता है दरवाजा खोलते हुए भी कि बस क्या बताऊं मैं तुम्हें। अब ये बताओ कि ससुराल में सब ठीक है, सब लोग खैरियत से है ना? अल्लाह का शुक्र है, सब लोग ठीक हैं। और वो तुम्हारी सास घर पर ही थी क्या? हाँ, वो घर पे ही तो थी, तभी तो मैं आई हूँ, वरना कैसे आती। अच्छा, ये बताएं सादिया कहाँ है? अरे बेटा, सादिया को कल से बहुत तेज बुखार है। वो तुम्हारे साथ गई थी ना शॉपिंग करने के लिए, बस मुझे लग रहा है थकन की वजह से बुखार हो गया मेरी बच्ची को। तो आप लोग ने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे मुझे खुद कहाँ मालूम था, सुबह गई हूँ मैं उसे उठाने के लिए, और जैसे मैंने हाथ लगाया तो आग की तरह से तप रही थी मेरी बच्ची। वैसे भी तुम तो जानती हो ना उसे, तो अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालती, कभी शिकायत नहीं की उसने। ये तो इसकी शुरू से आदत है, अपने दुख खुद ही झेलती रहती है, किसी से शेयर नहीं करती। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए बेटा। अरे खुशी की खबर हो तो खुद से ही फैल जाती है, और रहे दुख तो बांटने से बढ़ते हैं। जाग रही है अभी? हाँ, वो मैंने उसके लिए सूप बनाया ना, वो पिएगी, उसके बाद मैं उसे दवाई दूंगी। अच्छा सुनो, तुम रोज इसी वक्त आती हो, मुझे तो डर लग रहा था तुम्हारी सास को शक तो नहीं हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होगा, किसी तरीके से इस बात को छुपा लेंगे। अच्छा, मैं देखती हूँ उसको। हाँ, कमरे में है। ओहो, बीमार लोग सूप पी रहे? और ये सूप क्यों रखा है? ये तो पियो। तुम कब आई? अभी बस 2 मिनट हुए मुझे आए हुए। अम्मी ने बताया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, वो बस हल्का सा बुखार हो गया था। कल मार्केट में बहुत चले फिरे थे ना, शायद इस वजह से। वो मेरी नाजुक परी, आइंदा इतना नहीं चलाऊंगी मैं तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं है। असल मकसद तो मुझे तुम्हें अली से मिलवाना था। बिल्कुल। अरे मैं सोच रही थी कि अली की बर्थडे आने वाली है, हम लोग कहीं डिनर पे चलते हैं। नहीं, अब ऐसे नहीं मिलेंगे। अच्छा, क्यों नहीं मिलेंगे? अम्मी से डरती हो? नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? तुम अपनी लाइफ अपनी तरह जियो, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती तुम्हारी लाइफ को। इसमें डिस्टर्ब होने वाली कौन सी बात है? मैं तो खुद तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ ना। शाहिद क्या सोचेगा? एक तो तुम उन्हें शाहिद क्यों कहती हो, अली क्यों नहीं कहती? तुम जब भी उनका नाम लेती हो ना, जब वो जो तुम्हारा शाहिद था ना, अजीब सा, वो याद आने लग जाता है। मुझे एक ग्लास पानी पिला दो प्लीज। तो पहले सूप खत्म करो, मैं लेकर आ रही हूँ पानी।
बेटा शाम को तुम घर पर ही रहना, मुझे जरा सलमा के मैके जाना होगा। क्यों खैरियत? कल ही तो आप गई थी। हाँ वो लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं, फिर नहीं जाऊंगी तो बातें बनेंगी। उनको यहाँ क्या प्रॉब्लम है और वो यहाँ से क्यों शिफ्ट हो रही हैं? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, वो सलीम भाई का एक दोस्त है, वो शायद बाहर जा रहा है तो उसका घर खाली है, इसलिए ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, और किराया? किराया ही तो नहीं देना पड़ेगा। सलीम भाई के दोस्त को तसल्ली रहेगी कि घर पर कब्जा नहीं होगा और घर की हिफाजत रहेगी और इनको किराए की बचत हो जाएगी। चले, अच्छी बात है अम्मी। और आप भाभी को तो नहीं लेके जा रही है ना? उसको नहीं लेके जाऊंगी, तुम बेफिक्र रहो। उसे मैं कह दूंगी कि वो घर पर रहे तुम्हारे साथ, शायद तुम्हारे ससुराल में से कोई ना आ जाए। बस अल्लाह का शुक्र है बेटा। सादिया, अब तो तुम्हारी तबीयत पहले से बहुत बेहतर लग रही है। बेहतर हो गई है। हम लोग कल अपने घर शिफ्ट कर जाएंगे बेटा यहाँ से। दूसरा घर देख लिया आप लोगों ने? हाँ हाँ, 2 दिन पहले शिफ्ट होना था हमें, बस तुम्हारी बीमारी की वजह से देर हो गई। तुम्हारे अब्बा पता नहीं कहाँ चले गए, मैंने कहा था जल्दी आ जाना, अभी तक नहीं आए। मैं सोच रही थी कि सलमा के ससुराल होकर आ जाऊं, तो मुझे नहाने के लिए जाना है और तुम्हारे अब्बा का कुछ अता पता ही नहीं है। कितने बजे जाना है आपको? बेटा मैं सोच रही हूँ कि अभी चली जाऊं ताकि फारिग हो जाऊं ना, फिर आकर सामान भी देखना है। बेटा मैं सोच रही हूँ जाऊं तो दरवाजा कौन खोलेगा फिर? तो आप ऐसा करें, अभी चली जाए, मैं खोल दूंगी दरवाजा। अच्छा हाँ सुनो, पूछे बगैर दरवाजा नहीं खोलना बेटा। आप परेशान नहीं हो, मैं पूछ के खोलूंगी। वैसे तुम्हारे अब्बा आते ही होंगे, इधर लगाते तो नहीं है वो, पता नहीं आज क्या हो गया। पता नहीं है न कहाँ रख कर भूल गया हूँ। आमना जी, क्या हो गया फिर? कुछ घुमा दिया आपने? ऐनक कहीं रख कर भूल गया हूँ। अरे मिल जाएगी। वो मैं कल से एक बात सोच रही थी, दिल में आया कि कह दूं आपसे। क्या बात? अब तो खैर से हमारी सादिया भी वापस आ गई है, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ पहले जैसा हो गया। क्यों ना हम लोग अपने घर वापस शिफ्ट हो जाएं। पागल हो गई हो क्या? सच बताऊं आपको, उस घर से निकलते हुए मेरा दिल बहुत दुखा था। उस घर के दरो दीवार से मुझे उनसीयत थी, मेरा दिल नहीं लगता यहाँ पर। अब सब कुछ ठीक है ना, अब जाने में क्या कबाहत है बताएं? पहले तो मजबूरी थी ना, अब तो ऐसी कोई बात नहीं। तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो उस घर से, मैंने भी तो जब्त कर ही लिया। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब तो सब कुछ नॉर्मल है ना, मेरा कहने का ये मतलब था। मेरा ख्याल से अब जाने में कोई हर्ज नहीं है। जानती हो लोग क्या कहेंगे, न जाने क्या क्या बातें करेंगे। आप उसकी फिक्र मत करें, मैं मुतमईन कर दूंगी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और रही बात बातों की, तो बातें तो लोगों ने बादशाह वक्त के लिए भी बनाई हैं। मैंने कहा ना सब कुछ संभाल लूंगी, आप यकीन कीजिए ना, मेरा अभी नजर दीवारों में दम घुटता है। चले ना यहाँ से वापस अपने घर। समझ में नहीं आ रहा। ओहो, दुकान पर भूल आया हूँ ऐनक, मैं लेकर आता हूँ। अच्छा जाते हुए दरवाजा बंद कर जाइएगा, मैं नहाने जा रही हूँ। सादिया मेरे कपड़े इस्त्री करके दे देना मुझे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाभी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हैं? करम अल्लाह का, करम करम। आखिरकार आप हमारा मोहल्ला छोड़कर जा ही रहे हैं। भाभी खुदा न खास्ता हम दुनिया से तो जा नहीं रहे, भाई हमारा आना जाना आपके यहाँ रहेगा। जी जी जरूर, आपका अपना घर है, जब आप लोगों का दिल चाहे आप जरूर तशरीफ लाइए। हाँ क्यों नहीं। और किसी सियाने ने भी कहा है कि दूर रहने से मोहब्बत बढ़ती है, तो मैंने सोचा कि हम इस मोहब्बत की इंतहा देखें।
हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी एक दिन सलमा को यही कह रही थी, ससुराल और मैका दूर दूर हो तो पता चलता है बेटियों को मैका क्या चीज है और ससुराल क्या चीज है। भाभी घर पर ही है ना? हाँ हाँ, वो सामान की पैकिंग में मसरूफ है, जाएगी तो मेरे साथ ही, मैं उसे बता दूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? अच्छा 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 अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। तुम ठीक ठाक हो बेटा? शुक्र, आप ठीक है? तो तशरीफ लाइए। आप अपने काम से जाइए, बेल में बजा लेती। वो असल में मैं अपनी ऐनक लेने जा रहा था, मगर मैं बता दूं, न जाने पैकिंग में ही मसरूफ है। अम्मी, अम्मी, अब्बा होंगे। भाई आमना, कहाँ रह गई बेटा? तुम क्यों आ गई? माँ तुम्हारी कहाँ है? सादिया के घर वालों ने बदला घर, सलमा के ससुरालियों को आई सादिया नजर। ब्रेक के बाद फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। सर ये बच्ची कौन है? पहले मैंने इसको आपके घर में कभी नहीं देखा। वो भाभी, ये आमना की भांजी है। एक बात समझाई थी तुम्हें कि जब तक पूछो ना कि कौन है, दरवाजा मत खोलना। तुम क्यों नहीं समझती इस बात को? भी मुझे नहीं पता था कि अब्बू के साथ उसके ससुराल वाले भी आ जाएंगे। बेटा क्या बात है, तुम चुप चुप हो, खैरियत तो है? नहीं, ठीक है। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ। तो फिर ये सब क्या है? मैंने कभी भी आपसे कुछ झूठ नहीं बोला, कुछ भी नहीं छुपाया, सिवाय एक बात के। और वो बात क्या है? मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, मगर प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। वक्त क्यों मांग रही हो तुम? फिर से मेरी किस्मत लिख दे। डन हो गया। हेलो, दोनों बच्चियां अकेली गई हैं, मेरा तो दिल हौल रहा है। अब तक आ जाना चाहिए था, मगरिब हो गई है। पता करे ना कहाँ रह गई। दो बच्चियां जब जाती हैं वो अकेली नहीं होती, ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि एक बच्ची अकेली होती। अच्छा अच्छा, वो तो ठीक है। फोन कीजिए ना, फोन करके पता करें कहाँ है। आप खुद फोन कर लीजिए, आप ज्यादा बेहतर बात कर सकती हैं। अच्छा ऐसा, मेरी ऐनक और फोन मुझे पकड़ाइए। हाँ लेकर आई मैं। ये ले, ये रहा आपका फोन और ये रही आपकी ऐनक। अब जरा जल्दी से मिलाएं और उनसे बात करें और कहें कि जल्दी आ जाएं वापस। बताएं कितनी देर में पहुंच रही हैं। अब मैं नहीं चाहती कि ये लोग आए और यहाँ पर शाहिद बैठा हो और सादिया का सामना हो जाए उससे। हाँ बेटा, कहाँ पहुंची हो? जी पापा, हम लोग तो रास्ते में ही हैं। तो बेटा आप घर कैसे आएंगी? मैं लेने आ जाऊं? नहीं नहीं, आप हम लोग को लेने मत आइएगा, हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। क्या कह रही थी, कहाँ पर है, कितनी देर और है आने में? आप हम लोगों को कश्मीर रोड पे उतार दो, मैं इसको इसके घर पे छोड़ूंगी, फिर मैं ऑटो लेके घर वापस आ जाऊंगी। सादिया, कैसे लगी तुम्हें शायद? बहुत अच्छा है ना? तुम सोच नहीं सकते, वो दिल के भी बहुत ज्यादा अच्छे, मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं।
पता नहीं, जब भी मैं उनकी आंखों में देखती हूँ ना, कहीं खो सी जाती हूँ। मुझे खुद समझ में नहीं आता। शायद मैं बहुत लकी हूँ ना। बस यही रोक दीजिए। अरे मेरी बात तुम समझ नहीं रही हो। मैं ये कह रही हूँ सलमा कि तुम उन्हें बता कर आई हो कि यहाँ आई हो। अरे ऐसा ना हो कि वो यहाँ पर आ जाए। अम्मी, जब मैं घर पे नहीं होती वो लोग समझ जाते हैं कि मैं यहाँ हूँ आप लोगों के पास। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग यहाँ पर नहीं आएंगे। भाई फिर भी मर्द गर्द की तरह होता है, किसी वक्त भी नमूदार हो सकता है। बेहतर यही है तुम चली जाओ। अच्छा भाई, जा रही हूँ। एक तो आप लोग भी ना 5 मिनट भी मुझे अपने पास नहीं बैठने देते। अरे मैं ये कह रही थी कि जल्दी से मैं छोड़ाती हूँ तुम्हें, चलो। नहीं अम्मी, आप खाना बनाएं, मैं खुद चली जाऊंगी। बराबर में तो घर है। अच्छा, मैं तुम्हें रात में कॉल करूंगी, अगर टाइम मिला तो चक्कर भी लगाऊंगी। क्या पता सन्नाटे में आ जाए। नहीं, वो ऑफिस में काम का बहुत लोड था, इसलिए टेंशन में वगैरह। काम की टेंशन है या मेरी फ्रेंड को देख के सब कुछ भूल गए? पागल हो गई हो तुम? क्या अजीब सी बातें कर रही हो। मेरी फ्रेंड है ये, किसी को भी पागल कर सकती है। अभी तो आपने उससे बातें नहीं की है ना, जब आप बातें करेंगे ना तो आपको पता चलेगा वो कैसी है। अच्छा, आपको वो लगी कैसी? अच्छी है ना? अट्रैक्टिव? वो जो तुम्हारी फ्रेंड है ना, वो मेरी। वो आपकी क्या? मतलब कि वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, अच्छी लड़की है वो। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। वैसे वो बहुत मासूम है, दुखियारी है। दुखियारी? दुखियारी क्यों? आपको बड़ा शौक है उसकी बातें पूछने का। ये बहुत लंबी कहानी है, किसी दिन मैं आपको फुर्सत से बैठ के बताऊंगी, ठीक है? मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मुझे लाइट बंद करनी है। आप नहीं सो रहे? लाइट बंद कर दीजिएगा प्लीज। वे अम्मा, वो सादिया नहीं उठी? मुझे लगता है सुबह नमाज के लिए भी नहीं जागी वो। अरे मैंने उसे 2-4 आवाजें दी थी, लेकिन लगता है कल की शॉपिंग के बाद ना बहुत ज्यादा थक गई है। फिर तो अच्छा सोने दो उसे, फ्रेश उठेगी फिर। हाँ, यही सोचकर मैंने उसके लिए नाश्ता नहीं बनाया। जब उठेगी ना बस तभी बना लूंगी मैं उसका नाश्ता। मैं कह रही थी कि ये जो हम लोग शिफ्ट करके जा रहे हैं, वो इलाका देख लिया ना आपने अच्छी तरह से? कैसा है, ठीक है, लोग कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं? भाई मैंने उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह तो अभी तक चेक नहीं किए। किसी दिन मौका लगा तो सारी तालीमी असनाद मंगवा कर तो एक एक करके चेक कर। अरे मेरा ये मतलब थोड़ी था। मैं ये कह रही थी कि जा रहे हैं तो कम से कम एरिया, इलाका, जगह, लोग ये तो देख लेना। भाई जवान बच्ची का साथ है, अल्लाह ने चाहा तो कोई ढंग का मकान मिल जाएगा तो वो ही ले। हाँ, ये बात तो है। बस दुआ करें कि अल्लाह मियाँ अब सादिया के लिए भी ना वहाँ पे कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। बेगम साहिबा, तो वहाँ पहुँचने तो दीजिए, फिर ये सबब भी अल्लाह बना ही देगा। अच्छा सुने, मैं ये कह रही थी कि आप वहां पर जाएंगे ना सलमा के ससुराल, तो बहाने बहाने से घर की शिफ्टिंग की बात उनके कान में डाल दीजिएगा। तो ऐसा ना हो कि अचानक जाने पे पता नहीं हमारे बारे में गलती सोचने लग जाए। भाई किराए पर रहने वालों के घर और दर बदलते रहते हैं,
और किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि हमारे बारे में सोचेगा। दरअसल बात यह है कि चोर हमारे अपने दिल में है, वरना घर बदलने का क्या है। अरे लोग एक थोड़ी हजारों घर बदलते हैं, ये तो रूटीन की बात है। मसला तो हमारा ही है ना। ये कप ले जाओ, चाय ठंडी हो गई पीते पीते। नहीं, गरम कर देती हूँ। और ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है सादिया, जो मेरे बहुत क्लोज है। वो जो मेरी जिंदगी थी, मेरी रूह थी, आज किस तरह वो मेरे सामने आ गई। परवरदिगार, ये कैसा इम्तिहान है। पुल से रात पर मेरी आजमाइशें खत्म क्यों नहीं होती, जिसकी तलाश में मैं भटकते भटकते हलकान हुआ। आज वो मेरे सामने आई भी तो किस तरह। ना उसे जी भर के देख सका, ना पूछ सका कि मोहब्बत के सहरा में वो कहां भटकती रही। अब किस तरह कटेगा सफर। अब तो हर मंजर में, हर शय में मुझे सादिया ही दिखाई देगी। टूटी हुई कश्ती पर ख्वाबों का सफर कैसे करूंगा, कैसे करूंगा। यकीनन इसने सादिया का नंबर भी होगा। सादिया तक पहुंचने का अब यही रास्ता है। अच्छा, तो मेरे मोबाइल की जासूसी हो रही है? नहीं नहीं, जासूसी क्यों होगी। शाहिद के जहन में सादिया के लिए हजारों सवाल। सादिया तक पहुंचना बन गया है महाल। ब्रेक के बाद फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। ये है मेरे शरीके हयात शाहिद अली। सब इन्हें शाहिद कहते हैं और मैं इन्हें सिर्फ अली कहती हूँ। वैसे बिला जितना ज्यादा भी नहीं था। आमना जी, जरा सादिया को उठाओ तो सही। हाँ मैं देखती हूँ सादिया को। सादिया, 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 अरे बेटा क्या हो गया? 10 बजने को आए हैं, देखो अभी तक सो रही हो। सादिया, सादिया, या अल्लाह, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। पता नहीं सलमा कल कहाँ कहाँ तुम्हें मार्केटों में लेकर घूमी है।
थक गई मेरी बच्ची। सादिया, तुम्हारे पास से कहती हूँ कि डॉक्टर के लेके चले इसे। अरे आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? सादिया को बहुत तेज बुखार है। सुन रहे हैं आप? सादिया को डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। क्या हुआ? कल मुझे लगता है सलमा अपने साथ ले गई थी ना, उसको इतना घुमाया फिराया, थकन से मेरी बच्ची को बुखार हो गया। ओहो, तो अब अच्छा मैं रिक्शा लेकर रखता हूँ। हाँ जरा जल्दी जाएं। इंशाल्लाह क्या करूं? अरे यकीनन इसमें सादिया का नंबर भी होगा। सादिया तक पहुंचने का अब यही रास्ता है। अच्छा, तो मेरे मोबाइल की जासूसी हो रही है? नहीं नहीं, जासूसी क्यों होगी? वो मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि मेरा नंबर किस नाम से सेव किया था। जाहिर है आपके नाम से। नहीं, वो बीवियां होती हैं ना, अक्सर निकनेम से सेव करती हैं, किसी प्यारे नाम से सेव करती हैं, तो शायद मुझे लगा था। वो बहुत सारी बीवियां होंगी, लेकिन मैं आपकी इकलौती बीवी हूँ, और याद रहे इकलौती ही रहूंगी। जाहिर है, जाहिर है। ये देखें, मैंने आपका नंबर अली मेरी जान के नाम से सेव किया। अब आपको पता चला कि आप मेरे क्या हैं? नहीं, मैं तो ऑलरेडी जानता था, मुझे पता था कि इसी नाम से सेव किया होगा। जब भी छुप छुप के मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहे थे। अच्छा, मुझे जरा मैसेज आया, जरा लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। आज तक अली इतने डिस्टर्ब घर से नहीं निकले जितने आज गए हैं। अल्लाह खैर करे। अली, अली आपका मोबाइल। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अरे डॉक्टर की एक ही खुराक से हमारी सादिया की तबीयत काफी बेहतर हो गई। मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के। काश कोई मिल जाए ऐसा जो जख्मों को राहत लिख दे, मुझ में हिज्र जगाने वाले, फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। अब तो ये रोज की कहानी हो गई है। अरे कल शाम को भी अली बगैर बताए अचानक से घर में आ गया था। अगर आपने कोई बंदोबस्त नहीं किया ना, तो मुझे लगता है कि हम किसी नई मुसीबत में फंस जाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मेरा ख्याल से तो सबसे पहले हमें ये महल्ला छोड़ के यहाँ से चले जाना चाहिए। इंग्लैंड में बैठा हुआ आपका मंगेतर है, वो क्या है, दोस्त या? वो मंगेतर था, दोस्त नहीं था। जो दोस्त बनने का ज़र्फ ना रखता वो मंगेतर कैसे बनेगा? वो मेरा मंगेतर था, मिजाज आशना नहीं था, इसलिए हमारी मंगनी सिर्फ 1.5 साल चल सकी और मैंने अपने रास्ते जुदा कर लिए। कह रही थी कल मैं आपको अपनी एक फ्रेंड से भी मिलवाऊंगी। फ्रेंड? कौन फ्रेंड? भाई फ्रेंड फ्रेंड होती है, क्या मतलब फ्रेंड? फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी
किस्मत लिख दे। अली मेरी लाइन काट रही है, इसका मतलब वो पहुंच गए। अच्छा, गाड़ी पार्क कर रहे होंगे। बस बस सब्र कर लो, यहीं आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं लेट तो नहीं हो गया? अरे क्या हो गया? हेलो, आप लोग तो एक दूसरे को ऐसे देख रहे जैसे पता नहीं कब से जानते हो। बैठे चलें। तो मैसेज किया मैंने, पता नहीं क्या कर रहे थे। ये देखो मोबाइल, इतने सारे मैसेज लाइन से। ये है मेरे शरीके हयात शाहिद अली, सब इन्हें शाहिद कहते हैं और मैं इन्हें सिर्फ अली कहती हूँ। और ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है सादिया, जो मेरे बहुत क्लोज है। अरे तुम लोग तो एक दूसरे को देख के ऐसे शर्मा रहे हो जैसे मैं तुम लोगों की बात पक्की करने के लिए आई हूँ। अच्छा छोड़ो सादिया, बताओ हम लोग कैसे लग रहे हैं? अच्छा है ना ये? गुड लुकिंग। और आपकी फ्रेंड क्या लेंगी? मैं तो कहती हूँ शेक मंगवाते हैं। हमने पहले भी यहाँ का शेक पिया था ना, बहुत मजे का था। शेक